आ जाइए भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं में से ये जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कि भगवान कन्हैया और राधा का मिलन सबसे पहले कहाँ हुआ था और ये कब और कैसे कहाँ मिले थे। एक बार ऐसा हुआ है, भगवान कन्हैया को ढूंढती वही राधा आगे बढ़ी, सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही, आपने कहीं श्याम को देखा है, आपने कहीं श्याम को देखा है। तो एक ग्वाला कहने लगा सुबह तो हमें मिली थी, फिर हम अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए, उस समय से मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो राधा कन्हैया को ढूंढती भैया आगे बढ़ी है और वो लड़का जब जाए कि भगवान कन्हैया से मिलो है तो बोलो है लला तुम हियन घूम रहे हो, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तो भगवान कहने लगे कौन ढूंढ रहा है। तो जवाब दिया सुनो, कि तुम्हें कोई ढूंढ तो है घन श्याम ललायब, ढूंढ लो है घन श्याम तुम्हें कोई। तो जवाब दिया कौन ढूंढ रहा है। तो वो लड़का राधा की पहचान बता तो वो बोलो गोरी 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 उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी 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 और राधा बाको नाम तुम्हें कोई ढूंढ रो है घन श्याम ललायब, ढूंढ तो है घन श्याम तुम्हें कोई। बोला है तो वे हैं कहाँ, भगवान कन्हैया बोले। तो वो लड़का बोला वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। और राधा पाको नाम तुम्हें कोई ढूंढ तो है घन श्याम ललायब, ढूंढ लो है घन श्याम तुम्हें कोई। वो लड़का राधा की पहचान बता तो वो बोलो है लला तुम हीन घूम रहे हो, तुम्हें एक राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। तो भगवान कन्हैया और राधा जब बंसी पट पे जाकर के ये मिले हैं तो राधा पूछने लगी कि आप यहीं रहते हो। तो भगवान ने जवाब दिया हम यहाँ तो गैया चराने हमेशा आते रहते हैं और मेरे साथ के जो ग्वाला थे वो तो सब घर पे चले गए और मैं अकेला रह गया कि आप मेरे साथ मुझे घर तक मुझे छोड़ दोगी। तो राधा कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें जरूर घर तक छोड़ देंगे। तो राधा और भगवान कन्हैया जिस समय बड़े हैं आगे, राधा के साथ में भगवान कन्हैया हैं और जसोदा मैया के आंगन के लिए चले। जब आगे चले जसोदा मैया के आंगन में पहुंचे तो दूर से आत वो कन्हैया के साथ में राधा को देखो है। तो जसोदा मैया ने दूर से ही कही लला या बिटिया की निकी है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे मैया इनका नाम राधा है और ये इतनी मीठी बातें करती हैं, इनसे कुछ बोल के तो देखो। भगवान कन्हैया और राधा
जब मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं तो अपने पास में बिठा लिया और यशोदा मैया के हृदय में एक बात आई, सोचने लगी कितनी सुंदर है राधा, कितनी सुंदर है। और जवाब दो है यशोदा मैया ने राधा से, बिटिया तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तो राधा अपनी पहचान बताती हुई यशोदा मैया से बोली है, तो राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। जो ये यशोदा मैया ने कीर्ति का नाम सुना तो विचार किया है कि बारे कीर्ति, इतनी सुंदर बेटी तुम्हारी, इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया और मुझे कोई खबर भी नहीं भिजवाई। तो प्रमाण ये मिलता है जो कीर्ति थी वो कन्नौज के राजा भनंदर की पुत्री थी और यशोदा मैया भी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी लला। तो विचार किया है कि इतनी सुंदर राधा और मुझे कोई खबर भी नहीं भिजवाई। तो यशोदा माँ के हृदय में एक बात आई है, अगर हमारे कन्हैया का कहीं विवाह होता तो इतनी सुंदर बहू घर में आती तो बड़ा आनंद होता। तो कन्हैया पास में ही बैठे, सब बात समझ गए और यशोदा मैया से बोले, मैया बोले हैं भगवान कि मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। भगवान बोले यशोदा मैया से, मैया अरे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया करवाए दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। जवाब दिया है यशोदा मैया ने, एक भगवान कन्हैया के गाल पे गुलचा लगाया, जवाब दिया अभी तू शादी के लायक हो गया। विवाह के लिए कितना खुश है। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को समझाया, बेटा भी तुम शादी के योग्य नहीं हो। इधर राधा से बोली है यशोदा मैया, बिटिया अब तुम ऐसा करो, कीर्ति के घर पे कोई और बालक नहीं है, अब तुम घर जाओ और कल फिर आ जाना। ये मत समझना ये किसी और का घर है, तुम्हारा ही घर है। अगर कन्हैया नहीं
मिला करे तो आप अकेली चली आया करना। बोली है यशोदा मैया, राधा कि मेरे लला के संग आय अकेली, राधा घर में आती रहियो। बोली है यशोदा माँ, और मेरी कीरति से जा करके बिटिया तुम तो भेंट कहियो। बोली है यशोदा मैया, बोली कि आ जाया करना, ऐसा मत करना कि तुम भूल जाओ, आती जाती रहियो। मेरे लाला के संग अकेली राधा हेनो आती रहियो। अपनी मैया से जा करके और मेरी तुम तो भेंट कहियो। जवाब दिया है यशोदा माँ ने कि कीर्ति से मेरी भेंट बोल देना और हमारे घर पे चली आओ करियो। लली ऐसा मत करियो, तुम भूल जाओ, भूल मत जाइयो, कन्हैया ना मिले तो अकेली चली जाओ करियो। तो राधा जब चली है तो कन्हैया से यशोदा माँ ने कहा है कि राधा को थोड़ी दूर तक छोड़ आओ, राधा अकेली है, कोई साथ में नहीं है। तो भगवान कन्हैया राधा को छोड़वे के लिए जब चले हैं तो राधा की बात नहीं वातन में ओरे बरसाने लो पहुंच गए। और जब बरसाने में पहुंच गए हैं, उधर कीर्ति ने जब आता हुआ देखा है राधा के साथ में, भगवान कन्हैया को जवाब दिया, बेटी ये लड़का किसका है? तो जवाब दिया, मैया है, यशोदा मैया के कन्हैया है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, इनसे कुछ बोल के तो देखो। ये मालूम पड़ता है इनके मुख में शरबत घोला रखा है। तो कीर्ति ने भगवान कन्हैया को पकड़ के अपनी गोद में बिठाया है और कहा है कि बड़े प्यार से गिरधारी को गोदी में बैठायो। बड़े प्यार से गिरधारी को गोदी में बैठायो और मौत कीर्ति ने मोहन को भोजन अरे करायो। महाराज कीर्ति कान लगी समझाई और अब तुम घर को जाइयो बेटा बरसाने में फिर आ जाइयो ऐसे मूली है, तला तुम सवेरे फिर आ जाइयो ऐसे हंस के मूली है। जवाब दिया है कीर्ति ने भगवान कन्हैया से कि अभी आप अपने घर पे चले जाओ, यशोदा मैया के आंगन में कोई और बालक नहीं है, सुबह फिर आ जाना। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे, हम जा सोचते मैया न रुकंदो हमें तुझे तो रुकिए लेनी है। तो कीर्ति कहने लगी कि अभी तुम घर जाओ बेटा, सुबह फिर आ जाना। तो कन्हैया चले हैं बरसाने से। तो राधा से बोले, राधा जब हम अपने घर से तुम्हें गल्लो छोड़न चले आए, क्या तुम अपने दरवाजे तक भी नहीं छोड़ने चलोगी? तो राधा कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देते हैं।
तो भगवान कन्हैया को राधा अपने दरवाजे तक जब छोड़ के चली तो भगवान कहने लगे, राधा तुम मुझे क्या यहीं छोड़ के चली जाओगी, मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी। तो राधा कहने लगी, हम तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए जाएंगे, फिर उधर से रात्रि होती है। तो कन्हैया कहने लगे, तुम उधर की चिंता ना करो, उधर से तुम्हें हम छोड़ देंगे। तो राधा बोली कि पूरी रात यही करते रहो। तो राधा भगवान कन्हैया को छोड़ के जिस समय चली तो भगवान कन्हैया राधा को देख करके लला सचिन कि राधा चली बरसाने और श्याम से सकी लई के रोए। राधा चली बरसाने श्यामा से की लई के रोए। राधा भगवान कन्हैया को छोड़ के आगे बढ़ी। राधा गई बरसाने, हाँ राधा गई बरसाने श्यामा ही लगी भर के रोए। भगवान कन्हैया राधा को देख करके जब तो भगवान कन्हैया चले हैं, जब पहुंचे हैं यशोदा मैया के आंगन में तो सारी रात भगवान कन्हैया को निद्रा नहीं आई। जागते रहे, सोचते हैं कि कौन सा समय हो जब मैं बरसाने में पहुंचे। तो सारी रात भगवान कन्हैया को नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले ही चल दिए बरसाने की तरफ। मन में विचार किया है आज हम राधा के घर पे नहीं जाएंगे। और राधा जो है गाय दूने के लिए खरक में आया करती हैं, हम खरक में चले गए। और भगवान कन्हैया खरक में जाकर के छुप के बैठ जाते हैं। और सब सखियां जो थीं, जब सब सखियां वहां पर जुड़ मिल के आ गई तो आपस में बातचीत करने लगी। बात किसकी करने लगे? किसी और की नहीं, कन्हैया के बारे में। सखियां बोली हैं एक दूसरे से, और ये किसी को नहीं मालूम है कि कन्हैया यहाँ छुपे बैठे हैं कि अरे सब सखियां बाजुरे आई, अरे सब सखियां बाजुरे आई, और कौन की करी बड़ाई और आपस में फिर बतलाई। सब सखियां जिस समय उस खरक के पास में पहुंची आपस में बातचीत करती हैं। एक सखी बोली है कि कन्हैया आज हमारे घर पे तो बस आएंगे। दूसरी बोली तेरे घर पे क्यों आएंगे? अरे मेरे घर पे आएंगे कन्हैया आज। और ये किसी को नहीं मालूम है कि कन्हैया खरक में छुपे हुए सब सुन रहे हैं। तो वो बोली ये सुन, मेरे घर पे क्यों आएंगे? कि मैंने संध्या से भोर तलक और उन्हीं की रटन लगाई है, और उन मनमोहन
को बुलावे को और सचिन पे खबर पठाई जवाब दिया हम मैंने संध्या से भोर तलकी उन्हीं कीर्तन लगाई उन मन मोहन बुलावे को उन मन मोहन के बुलावे को गुरुदेव पे खबर पठाई है। तो दूसरी कहने लगी तेरे घर आएंगे, तो जवाब दिया तेरे घर नहीं आएंगे हमारे घर पे आएंगे। तो दूसरी सहेली बोली है कि सुनो हमारे घर क्यों आएंगे। तो दूसरी सहेली समझा करके बोली सुन मेरे घर क्यों आएंगे कि कल संध्या को मथुरा जी से जी मिश्री मंगवाई है। जवाब दिया कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है। उन मन मोहन के खवावे को उन मन मोहन के खवावे को श्याम